जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। दूसरा व्यू दूसरे साइड से, तो इस स्क्वायर से तो बेसिकली जो ड्रेसेस थे वो बहुत ही कलरफुल थे, रेड ब्लैक रहे थे वहाँ पे जो चर्च ने बनाए हुए थे। चर्च ऑफ ट्रिनिटी से हम लोग सीधे वापस मैदान बाजार नज़दीक से दिखा रहा हूँ, लोग आए आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रिस्ट थी उनका एक चैपल बना हुआ जो लेने के, तो आप देखना उन पिक्चर्स। लेक था, ये लेक भी जो जॉर्जिया में तबलिशर जॉर्जिया के एक हाथ में वाइन है और एक हाथ में सॉर्ड है, जो सिंबलाइज सो गुड मॉर्निंग गाइज। सो वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जहां हमने लास्ट टाइम पे इसको छोड़ा था। लास्ट अगर ब्लॉग में अगर आपको याद हो तो मैं यहीं से आपको छोड़ा था कि हम आगे स्टार्ट करेंगे इसको जब हम अंदर चलेंगे इस चर्च के। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे शायद कुछ आज संडे है तो कुछ प्रेयर हो रहा है, तो साथ में हम भी देखते हैं, हम भी थोड़ा प्रेयर करते हैं जीसस का और थोड़ा उनके आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा ये ट्रिप और ये सारी चीज़ें हम अच्छे से आपको दिखा पाएँ। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सो वेलकम बैक टू फाइव इंडोरेंस चैनल। Now guys, now we are entering into this. तो ये देखिए, ये यहाँ का पीस ब्रिज है, जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। काफ़ी यहाँ से बहुत दूर से लोग भी मिलते हैं। देखो ये कैसी जगह है। That is statue is the mother of Georgia. Yes. That means she has wine and sword. Sword, yes. Wine for friends and Wine for friends and sword for enemies. Enemies. Nice. What this river is called? Pura. Puda. Okay. This river is called Puda. This place is nice. So guys, ये है पीस ब्रिज का दूसरा व्यू दूसरे साइड से। ये देखो आप कैसा दिख रहा है यहाँ से, और आप ये देखो ये जो पूरी जो कॉकस रेंज है, इसके ऊपर में ये फोर्ट है जहाँ पे ये ट्रॉली जाती है यहाँ से, और ऊपर में ही वो मदर जॉर्जिया का स्टैचू है जिसको कि हम देखने चले। सो ये है टोटल आपका व्यूज इस साइड से। गाइस ये देखो, ये दूसरी साइड से आपको एक थोड़ा सा एंगल में बता रहा हूँ। यहाँ पे सारे जो बोट राइड्स हैं जो चलते हैं, जो कि हाफ एन आवर का ये राइड दिलाते हैं। ये गंडोलाज हैं जो ऊपर जा रहे हैं, जो मैंने भी पहले आपको बताया था मदर जॉर्जिया के ऊपर रोड है। ये एक और इधर में चर्च है, और ये जो पूरा जो ओल्ड तबलिसी सिटी है उसका जो व्यू है आप देख सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। चलिए कॉकस का रेंज है। पीस ब्रिज का जो व्यू आता है यहाँ से, this should be a nice place to hang out in the evening। अभी आज सामने आते हैं आपको इस साइड का भी नजर आता है कि सामने एक ऐसा दिख रहा है। Not far away, So guys देखो, यहाँ पे इस तरीके के बस चलते हैं जो कि सिटी टूर के लिए ले जाते हैं। इनको आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। ये नॉर्मल आपको टिकट यहाँ से इन सब जगहों पे मिल जाएंगे।
और ये बाकी ये छोटे छोटे ये जो ये आप ये फंकी टाइप की जो गाड़ियाँ देख रही हो, ये भी सिटी टूर कराते हैं, आप इनको भी ले सकते हो इस स्क्वायर से। तो बेसिकली बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है यहाँ का जॉर्जिया तबिलिसी का, जहाँ से आप बाकी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ आसपास में इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मुझे देखने, एक तो आपको सामने मेरे दिख रहा होगा ये जो येलो लिखा हुआ दिख रहा है, ये महाराजा रेस्टोरेंट है। इसके पास में मुझे एक बॉलीवुड रेस्टोरेंट भी दिख रहा है। कहीं पे भी आप इंडिया से बाहर अगर आप इंडियन फूड खाते हो तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता ही है, तो यहाँ पे भी है। लेकिन आप फिर भी आपको ये जिन लोगों को इंडियन फूड ही चाहिए उनके लिए जगह अच्छी है। ये देखो कैसे ये ऊपर में ओपन जो नॉर्मली सिटी बसेस बाकी सिटीज़ में भी होते हैं उसी टाइप के हैं, जो ये आपको पूरे सिटी को घुमाते हैं। वैसे ये स्क्वायर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको काफ़ी प्रेस्टिजियस सेंटर है टूरिस्ट टिकट्स के लिए, तो आप यहाँ आकर टिकट ले सकते हो। ये पीस ब्रिज के बिल्कुल पास में ही है। वी आर टेकिंग दिस बोल्ट टैक्सी टू गो टू द नेक्स्ट प्लेस। So our next place is Trinity Church. Next place. देखो बलून ऊपर उड़ गया। सो गाइज हमारी ये ट्रिप शानदार जा रही थी और अभी जस्ट हम बोल्ट में बैठकर, बोल्ट एक ऐसी ऐप है टैक्सी की जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल है जॉर्जिया में। जैसे इंडिया में हमारे आप ऊबर या ओला यूज करते हो, उसी तरह वहाँ पे बोल्ट यूज कर सकते हो आप। तो हमने बोल्ट लिया और हम उसी से वहाँ के लिए निकल गए। और रास्ते में हमें वहाँ पे जो सोवियत एरा के जो बिल्डिंग्स हैं, जो ओल्ड सिटी ऑफ तबिलिसी है, इन सब का नज़ारा देखते हुए थोड़े से हिली स्पेस पे जा रहे थे। जो नेक्स्ट प्लेस था जहाँ पे कि हम विजिट करने वाले थे वो था होली ट्रिनिटी कैथेड्रल, जिसको कि यहाँ पे लोकल में समीबा कैथेड्रल भी बोलते हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स चर्च में थर्ड लार्जेस्ट आप बोल सकते हो, सबसे बड़ी और सबसे ऊंची कैथेड्रल है ऑर्थोडॉक्स चर्च के हिस्ट्री में। ये 1995 से 2004 के बीच में बना था और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी ह्यूज है, अंदर से देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। जो आसपास का लैंडस्केप है वो भी काफ़ी अच्छा है। और आप बने रहो क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो आपको बता दूं कि वहाँ पे हमें एक सरप्राइज मिला, क्योंकि हम संडे के दिन वहाँ पे गए थे और उस दिन वहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहे थे जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। जो भी आगे आप देखोगे, तो आप बने रहो वीडियो में, देखते हैं वहाँ पे कि क्या क्या होता है। ये एक अच्छी जगह है और आप नज़ारे लो रोड्स के, ये कैसे हैं यहाँ पे। So guys, this is considered to be the oldest church. सो गाइज इन अराउंड 20 मिनट्स ऑफ ड्राइव हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, अपने मेन बाज़ार जहाँ हम वहाँ पे थे स्क्वायर पे, वहाँ से यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ से यहाँ पहुँचने पे। तो थोड़ा चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इस चर्च के बारे में। सो ये जो चर्च है ये तकरीबन 1995 से 2004 के बीच में बना था, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये चर्च बना इसलिए था जब ये सोवियत पीरियड का एंड हुआ था। जो ऑर्थोडॉक्स यहाँ के जो क्रिश्चियन थे उन लोगों ने इसे अपने 2000 ईयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के सेरेमनी के रूप में इसे बनाया गया था। इसका एक और भी रीजन था, क्योंकि उसी वक्त ये कोइंसाइड था 1500th एनिवर्सरी ऑफ द ऑटोकोहेप्ली ऑफ जॉर्जियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। सो उसके कारण भी इसका एक महत्व बहुत ज़्यादा इनके लिए है। यहाँ की टोटल जो कल्चरल हिस्ट्री है जॉर्जिया की, उसमें इस चर्च का बहुत ही महत्व है। तो आप इसको वन ऑफ द मेन इस पे प्लेस मान सकते हो जॉर्जिया पे, जहाँ जो कि यहाँ के सारे लोग आते हैं और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो हैं इनके रिलीजन से रिलेटेड होते हैं वो यहीं पे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस चर्च का इतना फेमस और इतने लोगों के यहाँ आने का एक्चुअली। और इसकी जो हाइट और ये है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये ऑर्थोडॉक्स चर्च में ये थर्ड लार्जेस्ट है। इसकी जो ओवरऑल हाइट वगैरह है वो बहुत ही अच्छी खासी है। मैं एग्जैक्ट आपको बताता हूँ कि इसकी कितनी हाइट है। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 87 मीटर्स है, जो कि इस चर्च के लिए ऑर्थोडॉक्स चर्च की श्रेणी में इसका हाइट अच्छा खासा ऊपर आ जाता है। और ये बेसिकली जो है ऑलमोस्ट ये मेन सिटी के काफ़ी नज़दीक है। ऐसा भी नहीं है कि ये काफ़ी आउटसाइड में हो, क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर मैं मेन बाज़ार में था
तबलिसी के, जो कि वहाँ का मेजर स्क्वायर है। तो वहाँ से यहाँ आने में मुझे 15 to 20 मिनट्स ही लगे थे, इससे ज़्यादा नहीं लगे यहाँ पे आने में। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। और आप कंस्ट्रक्शन देख ही रहे हो और इसकी जो ह्यूजनेस है आप मेरी आँख के सामने देखो। जो मैं अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ वहीं इस वक्त आप लोग अपने कैमरे की नज़र वो भी पकड़ रही है और आप अपने स्क्रीन पे भी वही चीज़ देख पा रहे हो। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। मुझे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, काफ़ी इंडियंस भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कुछ फैमिलीज़ भी हैं जो कि यहाँ पे हैं। तो अच्छा खासा भीड़ है और काफ़ी लोग आए हुए हैं। इस कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन तो बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से ये हमारे इंडिया के तो छोटे मोटे नोएडा या नोएडा के भी किसी एरिया के बराबर होगा। या आप मान लो कि जो रोहिणी एरिया हो जाता है, रोहिणी की जितनी पॉपुलेशन होगी या द्वारका की जितनी पॉपुलेशन होगी शायद उतनी पूरे कंट्री की पॉपुलेशन। तो इतनी छोटी सी कंट्री में भी अगर इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए तो ये अच्छी खासी चीज़ है। और ऊपर यहाँ आने के बाद में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, जो पूरा जो लैंडस्केप बन रहा है वो तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इसको चलो देखते हैं, अंदर भी अभी चलेंगे चर्च में, देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है हमें वहाँ पे। हमारे साथ कार्लोस भी है, वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता रहता है हमें यहाँ के बारे में, जबकि वो खुद भी यहाँ बहुत ज़्यादा दिनों से रह नहीं रहा है। तो चलो मिलते हैं फिर। सो गाइज, बस यहीं से थोड़ी देर में जो मैं पहले बात कर रहा था आपसे सरप्राइज की, वो सरप्राइज स्टार्ट हो गया। और ये देखो आप यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे बच्चे, ये कुछ तो भी एक फंक्शन हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि संडे का दिन था और चर्च ने कुछ अरेंजमेंट किया हुआ था जिनमें वहाँ के जो लोकल छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल्स के बच्चे, वो कुछ फंक्शन कर रहे थे। और वो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल वहाँ के जो ड्रेसेस थे वो बहुत ही कलरफुल थे, रेड, ब्लैक एंड ब्लू, जो कि उनके जो लड़कियां थी उन्होंने अपने सर के ऊपर में लिए रखा था, दुपट्टा टाइप का जैसे इंडिया में लेते हैं। और काफ़ी यूरेशियन टाइप का ये ड्रेसेस थे और इसको देखते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। और बहुत सारे लोग थे जो उनको शूट कर रहे थे। हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो कार्यक्रम हुआ उसके बाद हम इस चर्च के अंदर गए और ये कमाल का चर्च था। इसके अंदर की जो बनावट थी, जो डोम एरिया था और जो हाइट उसकी थी अंदर से, वो अमेजिंग थी। बड़े बड़े चैंडलियर्स थे वहाँ पे और पेंटिंग्स बने हुए थे जीसस के, बहुत सारे पेंटिंग्स थे। वैसे तो आप कहीं पे भी चले जाओ जॉर्जिया में पेंटिंग्स की भरमार मिलती है आपको हर तरफ, क्योंकि इनको आर्ट से बहुत लगाव है। और हम भी ये सारे देख रहे थे वहाँ पे, जो कि कमाल के दिख रहे थे हमें और बहुत मज़ा आ रहा था इन चीज़ों को देखकर। हमारे लिए बिल्कुल नया था इतने भव्य चर्च को देखना, तो बहुत मज़ा आ रहा था। हम इसको चारों ओर देखा हमने, कई सारे हमें आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे वहाँ पे जो चर्च ने बनाए हुए थे। और हमने इंटीरियर्स को देखा वहाँ पे, जो कि जो अंदर का जो इंटीरियर था आप देखो कितना ह्यूज है। और जो जॉर्जियन फ्लैग तो वैसे भी काफ़ी अच्छा लगता है, ये ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है यहाँ की। और उसके बाद में हमें मौका मिला वहाँ के फादर से आशीर्वाद लेने का, क्योंकि वो कुछ तो भी वहाँ पे चल रहा था। तो कार्लोस ने बोला कि तुम भी चले जाओ, तो हमने भी ले लिया। ये छोटे छोटे किड्स चर्च की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर। सो गाइस, चर्च ऑफ ट्रिनिटी से हम लोग सीधे वापस मैदान बाजार के पास आ गए। वहाँ पर एक टर्किश बाथ नेचुरल तरीके से है वहाँ पे, जिसमें कि सल्फर वाटर आते हैं, जो कि जिससे पे वहाँ पे टर्किश बाथ का एक नेचुरल काफ़ी पुराना एंशिएंट टाइम का बना हुआ पूरा सिस्टम है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये सारी चीज़ें, ये उसी सिस्टम का हिस्सा है। जो ये आप बना हुआ आर्किटेक्चर जो दिख रहे हो, जिसमें आप बीच में जो पानी वगैरह आता दिख रहे हो, यहाँ पे ये फैसिलिटी है। तो अगर आप यहाँ पे प्राइवेट रूम लेते हो तो समवेयर क्लोज टू 200 जेल जो मतलब लीरा जो वहाँ की करेंसी है उसमें मैं बता रहा हूँ, आप उसको 34 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इंडियन रुपी आ जाएगा। अगर आप पर्सनल रूम नहीं लेते हो तो आपको 5 to 10 जेल में आपको मिल जाएंगे। ऐसे जो पब्लिक बाथ वाला जो एरिया होता है वहाँ जाकर आप कर सकते हो। तो ये पुराना एंशिएंट, हमने ऐसा कुछ किया नहीं, हम तो जस्ट वहाँ देखने के लिए आए थे। तो हम सारी चीज़ें इधर उधर देख रहे थे। अच्छा लग रहा था देखने में कि उस ज़माने में भी यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें बनी हुई थी। और आसपास का जो पूरा जो आर्किटेक्चर था ये भी ओल्ड तबलिसी एरिया में आता था। तो जो आप देखो किस टाइप के हाउसेज हैं यहाँ पे, काफ़ी
ओल्ड आपको जो उस टाइम का जो एक फील है वो आता है यहाँ पे। सामने एक बहुत ही टर्किश जैसे आप ब्लू मॉस्क है टर्की में, उस टाइप का एक सामने स्ट्रक्चर मिलेगा। अभी थोड़ी देर में हम उसको देखेंगे आगे चलते हुए। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो ये एक ओल्ड फोर्ट टाइप का, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्टेड है, ये किसी का हाउस है आप सामने देखो, लेकिन उसके ऊपर में फोर्ट है ये। तो इस टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी जो बहुत ही ओल्ड टाइम का है। और ये करेंसी एक्सचेंज का एक यहाँ पे शॉप बना हुआ है। आई थिंक अभी 2.7 ये लोग दे रहे हैं रेट अभी एक US डॉलर का, जो कि ओके है, मतलब वो भी थोड़ा बहुत माइनर ऊपर नीचे होता रहता है यहाँ पे रेट, तो ऐसा ही है। तो ये एरिया काफ़ी अच्छा है। यहाँ से ऊपर की तरफ रास्ता जाता है, आप थोड़ा ही आगे चलने पर एक विस ब्रिज आ जाता है यहाँ पे, जहाँ पे कि छोटे छोटे बड़े प्यारे से हार्ट के शेप के ताले लगे हुए हैं। आप देखो, ये आपको मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। लोग आई थिंक जो भी उनके लव का विश होता होगा शायद उसके लिए इसको लगाते होंगे। तो मैं क्योंकि थोड़े आगे जाने पर ऐसे बहुत सारे ब्रिज थे जिसमें कि डिफरेंट टाइप के ताले लगे हुए थे। आई एम श्योर वो सभी डिफरेंट विशेज़ के लिए होंगे। सो ये एरिया पूरा काफ़ी खूबसूरत था। और ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर नीचे में कैफ़ेज़ भी थे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। उन कैफ़ेज को देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, काफ़ी डिफरेंट वाइब्स दे रहे थे उस टाइप के कैफ़ेज। तो ऐसा ही था। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं एक ब्लू टाइप का जो टर्किश मॉस्क से इंस्पायर्ड स्ट्रक्चर बोल रहा था वो यही है, ये यहाँ पे जो आप मेरे सामने देख रहे हो। तो ये है सारा सब कुछ यहाँ का जो एरिया है। आप देखो किस टाइप से दूसरी साइड से कैसा दिखता है। ये मैं लब ब्रिज के ऊपर हूँ इस वक्त, वहाँ से ये पूरा नज़ारा दिख रहा है। तो इस एरिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे टर्किश बाथ और हमाम टाइप के बने हुए हैं, और ये ओल्ड फोर्ट्रेस के शेप में बने हुए ये सारे रेस्टोरेंट्स और पब्स हैं, जो कि बहुत ही होटल्स वगैरह भी हैं। और ऊपर ही फोर्ट है। जो ओल्ड बिल्डिंग्स और ये जो हैं ये काफ़ी देखने में ज़बरदस्त लग रहे हैं, यानी कि सेंचुरी में ये बने हैं, बट ये काफ़ी ओल्ड है, बट इनको प्रॉपर मेंटेन किया गया है। और ये अगेन एक ये और ब्रिज है जिसको लोगों ने ताले लगाए हुए, और हद में उसमें आप आई थिंक फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ वेस लोगों ने अलग अलग तरह के ताले, वहाँ पे आप देखो तो सारे वो हार्ट शेप के आई थिंक वो लोग के लिए था, ये किसी और पर्पज से, क्योंकि इसमें जो ताले हैं वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट पर्पज से साथ बनाए गए। और ये देखो ये कार्ड्स वगैरह हैंडमेड पेंटिंग के पोस्ट कार्ड्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। ये अच्छी पेंटिंग्स मिल रही है यहाँ पे, आप देखो। ऐसा लग रहा है मानो हम किसी वैली टाइप में। ओह ओके, देयर इज वन वाटरफॉल देयर। तो अब हम एक वाटरफॉल देखने वाले हैं यहाँ पे। इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे कैसा वाटरफॉल भी है, लेकिन अभी हम जस्ट घूमते हुए आए और हमें वाटरफॉल देखा यहाँ पे। और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, देखो आप, ये कैसे वुडन ब्रिज बने हुए हैं। इस वुडन ब्रिज से चलते हुए आप जब यूँ जाते हो और ये एकदम से आपको इसी शानदार वाटरफॉल दिखता है यहाँ पे।
तो गाइस देखो ये यहाँ पे कैसे इंस पे बने हुए हैं, ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे सारा कुछ ब्रिजेस हो रहे हैं। और अब ये देखो ये जो हाउस बने हुए हैं सारे, ये कैसे हल्के कैंटिलीवर बने हुए और इतना इस पे वेट लिया हुआ है इसमें। और अगर ये उस जमाने के बने हुए ऐसे हैं तो ये तो डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गाइज उस ओल्ड सिटी से बाहर निकलते ही जब हम थोड़ा आगे आए तो हमें एक बड़ी अजीब सी जगह दिखी। वो बेसिकली एक इजरायली और आप बोलो कि एक ज्यूइश प्रेयर प्लेस था बेसिकली वहाँ पे। और ये आप जो मेरे सामने देख रहे हो ये बहुत सारे जो ज्यूइश लोग थे जिन्होंने कभी बलिदान दिया होगा अपनी कंट्री या अपने रिलीजन के लिए, उन सब के नेम और वो लगाए हुए थे यहाँ पे। और जो मेरे सामने आप जो ऊपर की जो ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग जो है यही इन्हीं की इनके प्रेयर का प्लेस है। और वहाँ पास में ही एक रेस्टोरेंट था। तो हमें थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि हम जाकर देखें कि ये क्या है और कैसा है, क्योंकि कभी भी मैं किसी भी जीविस या ऐसे इजरायली टेम्पल में नहीं गया हूँ जो कि किसी चर्च की तरह ही दिखता है वो बेसिकली। तो हमें लगा कि चल के देखना चाहिए उसे, तो हम उसके अंदर आ गए। तो पता नहीं यह डिसीजन अच्छा था या नहीं, लेकिन हम अंदर चले आए और हमें किसी ने रोका भी नहीं। तो मैं जस्ट चलता हुआ थोड़ा, क्योंकि अभिषेक और कार्लोस कहीं और निकल गए थे, तो मैं जस्ट अंदर चला आया। तो ये इनका रिलीजियस प्लेस है। आप देखो जो उनके जो सिंबल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे है। तो ये मैं देखा वहाँ से और मैं फिर वापस निकल आया। मुझे लगा कि जाना अंदर ठीक नहीं रहेगा, तो मैं वापस चला आया। फिर वहाँ पास में ही उनका एक रेस्टोरेंट भी का बोर्ड मुझे दिखा जो मुझे बाहर से भी दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो उसे भी एक बार देख कर आते हैं, क्योंकि जब हम मैक्लॉयडगंज या धर्मशाला वगैरह जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी इजरायली रेस्टोरेंट तो मिलते हैं वहाँ पे। तो हमने सोचा चलो इसे देख कर आते हैं। तो मैं उसे देखने के लिए अंदर चला गया, जो एक नॉर्मल ही रेस्टोरेंट था जहाँ पे कि जैसे नॉर्मल जो इजरायली फूड होते हैं उस टाइप की चीज़ें ही मिल रही थी। जो ये वेटर थी उसने सोचा कि शायद मैं उसका कस्टमर हूँ, लेकिन मैं तो वहाँ पे जस्ट उन दोनों को देखने आया था, अभिषेक और कार्लोस को। और ये देखने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन ये एक्सपीरियंस भी बड़ा अजीब सा था मेरे लिए, क्योंकि ऐसा कुछ पहले मैंने देखा नहीं है कभी जीविस लोगों का। Guys, this place is old Tbilisi town। और देखो ये कैसे हाउसेज हैं यहाँ पे, किस टाइप के। ये देखो बहुत ही यूनिक दिखेगा आपको ये सारी चीज़ें, जिस टाइप से घर बालकोनी से बना हुआ है। एंड दे स्टिल मेंटेनिंग द ग्रीनरी हियर। मे बी द वेदर इज रीजन हो, लेकिन बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हम ओल्ड तबिलिसी सिटी के संकरी गलियों में भी घूम रहे हैं। देखिए कैसे हाउसेज हैं। किस होटल में कन्वर्ट किया हुआ है। Ja, ja. Joghurt, das habe ich gestern zufällig gesehen. Wo ist er? Ja, nee, das ist This type of case. Yeah. क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? ऑनर्ड आर्टिस्ट ऑफ जॉर्जिया, ही वाज एन एक्टर ऑफ सोटर एकेडमिक थिएटर।
this house belongs to him. सो हम लोग इस ओल्ड तबलिसी टाउन में, जो कि काफ़ी यूनिक दिख रहा था हमें, जो कि आई डोंट नो हाउ ओल्ड इट वाज, बट ये काफ़ी ओल्ड लग रहा था। और बहुत सारे लोगों के जो आर्टिस्ट हुआ करते थे उनके नेम प्लेट वगैरह वहाँ पे डले हुए थे बहुत सारे हाउसेज में। शायद ये प्रॉपर्टीज उनको बिलोंग करती होंगी। और बहुत सारे ओल्ड पीसेज, जैसे आप देखो यहाँ पर एक पियानो रखा हुआ है जिसको कार्लोस बजाने की कोशिश कर रहा था। और हम इन्हीं संकरी गलियों में घूमते हुए बहुत सारे ऐसे लोकल सोवेनियर स्टॉप्स और बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत टाइप के रेस्टोरेंट थे जो बहुत, उनके सबके थीम अलग अलग थे। बहुत सारी नेशनैलिटी के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। और आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, वाइन तो इनकी खासियत होती है। यहाँ पे तो 6 साल के बच्चों को भी वाइन पीना अलाउड है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी उन सारे रेस्टोरेंट्स में। और न जाने हर एक घर ही यहाँ पे मुझे रेस्टोरेंट दिख रहा था। और इन संकरी गलियों में लोग बैठे हुए थे और इंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग अपना लंच कर रहे थे, कुछ ब्रंच कर रहे थे उसी टाइम के। और हम इन संकरी गली से होते हुए एक अलग चीज़ को देखने के लिए निकले हुए थे, जो कि एक बिल्कुल ही अलग सी चीज़ थी। और वो एक काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है वो तबलिसी का। जब भी लोग यहाँ आते हैं तो उसको देखने ज़रूर जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग भी वही देखने के लिए निकले थे। तो देखिए क्या सरप्राइज हमें मिलता है वहाँ पे। तो हम बहुत सारे यहाँ पे, आप जिधर देखो आर्ट गैलरीज की तरह लगता है यह पूरा शहर। लोग बहुत सारे पेंटिंग सोवेनियर बना के रखे रहते हैं, छोटे बड़े। आप ये देखो, न जाने कितने सारे, हर जगह आपको इस टाइप के, हर गली में, हर चौराहे पे आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। हर घर ऐसे आपको लगेगा जैसे वो किसी थीम की तरह उन्होंने उसको बना रखा हो। और ग्रीनरी भी वो काफ़ी रखते हैं उसमें। देखने में सिटी काफ़ी ओल्ड लगती है, लेकिन बहुत ही मेंटेन्ड है। सारी चीज़ें बहुत तरीके से रखी गई हैं यहाँ पे। आप बिल्डिंग्स देखो हमारे पीछे किस टाइप से हैं यहाँ पर, और उसको किस तरीके से मेंटेन किया गया। उसकी जो ओरिजिनल खूबसूरती थी, जो उसका ओल्ड जो चार्म है, उसको बरकरार रखा गया है यहाँ पे। और ऐसा देखते देखते ही हम लोग पहुँच गए और हमारे सामने एकदम से अचानक ये वॉच टावर आ गया। ये टावर देखते ही हमें ऐसा लगा कि ये क्या चीज़ है यहाँ पे। वो एक तरफ को लीन कर रहा है। तो हमारे सामने जो ये स्ट्रक्चर है, इसे एक यहाँ के पपेटियर थे, काफ़ी फेमस पपेटियर थे, उन्होंने इसे बनाया था। उनका नाम कुछ इस टाइप से था, रीजो गैब्रिएज। आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े इटालियन और इस टाइप के नेम को लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो ये बनाया गया था 2010 और 11 में। और इसको बनाने में यहाँ के जो ओल्ड टाउन के जो घरों के जो टुकड़े थे, उन सबको यूज किया गया है। ये उन्हीं को यूज कर करके बनाया गया, इसलिए ये इस टाइप से दिखता। और ये दिन में 2 बार, ये इसमें जो वॉच है वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताती है। और इसमें एक छोटा सा पपेट शो भी होता है यहाँ पे। और इसके ऊपर में अगर आप ध्यान दोगे तो आप जो वो ये छोटा सा जो एक दिख रहा है कि घर नुमा है, जैसे घर की बालकोनी बनी होती है उस टाइप से, जो भी उस टाइप में, तो वहाँ पे दो बार, एक 12 बजे और एक शाम के 7 बजे, एक जो एंजल होती है वो बाहर की तरफ आती है और बेल करती है उसको, और फिर वो अंदर चली जाती है। तो ये एक टाइप से एक छोटा सा शो की तरह वो उसको वहाँ पे करते हैं। और इसके आसपास में पूरे भरे हुए हैं रेस्टोरेंट, और ये लोग वहाँ पे बैठ के उसको घंटों बैठे रहते हैं वहाँ पे। और ये क्लॉक टावर भी एक देखने वाली चीज़ है, और जिस तरीके से इसे बनाया गया है वो बहुत ही अलग है। तो इसलिए भी शायद इसको, और ये वहाँ के भी कल्चर और वहाँ के जो पूरी हिस्ट्री के साथ में अभी ये मर्ज हो गया है जॉर्जियन, क्योंकि जब से ये सोवियत से अलग हुए थे तो इन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने की कोशिश की, जो डिफरेंट आर्ट और फॉर्म्स में। तो उनमें से एक ये भी है जिसको उन्होंने एक मॉडर्न आर्ट क्रिएशन की तरह बना रखा है। ये कुछ स्टैचू बने हुए हैं यहाँ पे। ये लग तो रहे हैं जैसे मेटल के हों, लेकिन मालूम नहीं मुझे मेटल के हैं या क्या है। और ये देखो, अगर मैं इनके ऊपर में बैठ जाऊँ यहाँ पे तो ये कुछ कैसे दिखते हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये 2 लोगों के साथ में बैठा हूँ। अब आप कैसा लगेगा। हेलो सर, कैसे हैं आप? ये मिस्टर स्टालिन है, दिख तो रहे हैं उन्हीं की तरह। सो गाइज, वहाँ से फिर हम जब क्लॉक टावर को देखने के बाद हमने वापस से बोल्ट टैक्सी ली और हम सीधे वहाँ से चले आए द क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया। ओके, इस बीच में कार्लोस जो था वो, उसको कुछ काम था तो वो अपने घर निकल गया, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो वेट कर रही थी, तो उसे वो निकलना था तो वो निकल गया उधर में।
और मैं और अभिषेक चले आए क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया। सो आपको चलिए थोड़ा सा बताते हैं। सो वेलकम टू द क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया। और अब आपको थोड़ा बताते हैं कि ये है क्या। सो ये वन ऑफ द बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है जॉर्जिया तबलिसी टाउन का। ये थोड़ा हाइट पर है, ये माउंट कीनी के ऊपर में बनाया गया है इसे। और ये बनना स्टार्ट तो बहुत पहले हुआ था, 1985 में इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, जो कि एक जॉर्जियन स्कल्पचर थे जुराब सेरेतली, आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वो बहुत बड़े स्कल्पचर थे यहाँ के, उन्होंने इसे स्टार्ट किया था, जिसमें कि उन्होंने इसका जो पर्पस था वो ये था कि जॉर्जिया की जो हिस्ट्री है, जो इनका चर्च और जो क्रिश्चियन रिलीजन से जो इनका बहुत ही पुराना संबंध है उसको इसमें दिखाया जाए। तो उसके लिए ही इसे स्टार्ट किया गया था। लेकिन ये बनकर तैयार हुआ था जब ये सोवियत का पतन हुआ, तो उसके बाद में काम रुक गया था। तो उसके काफ़ी समय बाद इसके वर्क को फाइनली पूरा किया गया है। और ये जो पूरा जो आप स्कल्पचर देख रहे हैं, ये जो पूरा जो आप देख लो नीचे और ऊपर, ये जो सारी चीज़ें ऊपर के जितने भी हिस्से हैं, इन पूरे हिस्से में इनकी जो पुरानी हिस्ट्री है, इनके किंग और क्वींस की, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी यहाँ के, वो उसका दिखाया गया। और नीचे में सारे जो भी क्रिश्चियन और ईशा मसीह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो इनकी क्रिश्चियन जो इनकी एफिनिटी है रिलीजन के साथ में इस कंट्री की, उसको दिखाते हैं ये। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है। और ये एक बहुत ही तकरीबन जॉर्जिया का 3000 ईयर्स लॉन्ग हिस्ट्री है, तो उसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसलिए इनके कल्चर और इनके कंट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये। इसके पास में ही एक और सेंट नीनो, जो कि एक फीमेल प्रिस्ट थी, उनका एक चैपल बना हुआ, जो भी आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी देर में, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उनको ही ऐसा श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी जॉर्जिया में लेकर आई थी। तो एक छोटा सा उनका चैपल बना हुआ है यहाँ पे, जो कि उनकी याद में और उनका जो जॉर्जियन हिस्ट्री में और जो यहाँ के कल्चर और उनके जो पूरे क्रिश्चियनिटी का जो बेस है उसको तैयार करने में जो उनका योगदान है, उसको याद करते हुए उसे यहाँ पे बनाया गया है। तो ये ओवरऑल स्कल्पचर जो है काफ़ी अच्छा है देखने में। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट दिख रहे थे, काफ़ी लोग जो थे वो रशियन में बात कर रहे थे, तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि वो लोकल हैं या बाहर से आए हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे इंटर किए थे तब तो एक बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ पे, इतनी गाड़ियाँ खड़ी थी, लोग पिकनिक मना रहे थे और ज़्यादातर यंग लोग थे वहाँ पे। तो समझ पाना मुश्किल था कि वो कौन है। ये जो आप सामने देख रहे हो, यही वो चैपल है जो सेंट नीनो, जो एक फीमेल प्रिस्ट थी, उनके ये में बना हुआ है ये। तो ये जो ओवरऑल जो एरिया है ये बहुत ही अच्छा है। जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ से आपको पूरे तबलिसी सिटी का एक बहुत ही शानदार रूप देखने को मिलता है। और हम क्योंकि इवनिंग के टाइम में आए थे तो ये और भी बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ वहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह भी लिए हैं, जो अभी लास्ट के इसके मैं लगा दूंगा, उनको आप देखना। सो मैं कोई फोटोग्राफर तो हूँ नहीं, लेकिन हमने ट्राई किया है कुछ अच्छे फोटोग्राफ यहाँ पे लेने के। तो आप देखना उन पिक्चर्स को, इसको एक बार आप ये रनिंग वीडियो शॉट देख लो, उसके बाद आप देखो ये कैसा यहाँ से व्यू आता है आपका पूरे तबलिसी टाउन का। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और उसके पास में ही एक लेक था। ये लेक भी पूरे जो लैंडस्केप था, जो पूरा जो ब्यूटी थी इस एरिया की, उसको पूरा बढ़ा रहा था। आप देखो ये जो लेक है, काफ़ी बड़ा लेक है, देखने में बहुत ही बड़ा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेक, एक बार मैं चेक करूँगा कि कौन सा लेक है। लेकिन जब मैं किसी एक बंदे से बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि इस लेक से ही जो जॉर्जिया में तबलिसी टाउन है उसमें जो वाटर सप्लाई है वो उसको दिया जाता है। सो गाइज, वहाँ के बाद हम लोग सीधे चले आए मदर ऑफ जॉर्जिया स्टैचू के पास में, जो कि एक हिल पे है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि ये जॉर्जियन कल्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मदर जॉर्जिया के एक हाथ में वाइन है और एक हाथ में सॉर्ड है, जो सिंबलाइज करता है कि अगर आप अच्छे मन से आए हो हमारे यहाँ पे तो आपका स्वागत है, अदरवाइज हम आपको यू कैन नॉट सर्वाइव हियर इन दिस कंट्री। सो ये उसका एक सिंबलिज्म है, जो कि एक उनके कल्चर और उनकी हिस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका जो कंस्ट्रक्शन था ये 1958 में किया गया था, जो कि इन्होंने 1500th एनिवर्सरी ऑफ तबलिसी के ये में इसको बनाया था। उस वक्त के स्कल्पचर थे जिनका नाम कुछ इस तरीके से था, एल्गूजा अमासुकेली, जिन्होंने इसे बनाया था। तो हम अपना ब्लॉग, ये जो सेकंड ब्लॉग है जॉर्जिया का, हम इसे यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो गाइज, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और बेल बटन दबा दो प्लीज़। और गाइज,
इस चैनल के साथ बने रहो, अभी तो जस्ट शुरुआत है, बहुत कुछ अभी बचा हुआ है आपको दिखाने के लिए इस पूरी जॉर्जिया ट्रिप का, और उसके बाद में सेकंड कंट्री की ट्रिप भी आएगी, तो बने रहो।